हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम अंशुपुर था। इस राज्य पर राजा चंद्रसेन का शासन था। वे अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। प्रजा उन्हें अपने परिवार के मुखिया की तरह मानती थी। राजा चंद्रसेन का स्वभाव कुछ अलग था। वे किसी भी समस्या को हल करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि समस्याओं को टालना या डरना केवल विनाश को आमंत्रण देना है। अंशुपुर की हरियाली और शांत वातावरण उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। वहीं राज्य के पश्चिमी भाग में एक झील थी जिसे शीत झील कहा जाता था। ये झील न केवल पानी का मुख्य स्रोत थी बल्कि मछुआरों, किसानों और ग्रामीणों की आजीविका का भी केंद्र थी। सभी किसान उसी झील के पानी से खेती का काम करते थे और वही पानी राज्य के सभी लोग भी पीते थे। दिन प्रतिदिन झील का पानी धीरे धीरे काला होता जा रहा था और सभी जानवर इसको पीकर बीमार हो रहे थे। एक दिन राजा के दरबार में एक ग्रामीण रोता बिलखता हुआ आया। उसका चेहरा डर और चिंता से भरा हुआ था। महाराज, हमारे गांव की झील का पानी काला हो गया है। जो भी उसे छूता है बीमार पड़ जाता है। हमारी गायें मर रही हैं। गांव के सभी लोग इस पानी को पीकर बीमार हो रहे हैं। कई जानवर मर भी गए हैं। अब वह झील श्रापित हो गई है। कृपया हमारी मदद करें। ग्रामीण की बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। झील के बारे में ऐसी भयावह खबर किसी ने पहले नहीं सुनी थी। राजा तुरंत चिंतित हो गए। हाँ, ये क्या कह रहे हैं? झील का पानी अचानक श्रापित कैसे हो गया? अभी तक सब लोग इसी का पानी पी रहे थे। क्या श्रापित झील जैसी बातें करना उचित है? हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। यह राज्य के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। इससे पानी की गंभीर समस्या पैदा हो सकती है जो हमारे राज्य के लिए सही खबर नहीं है। राजा ने अपने दरबार में प्रमुख मंत्रियों, वैज्ञानिकों और विद्वानों को बुलाया। महाराज, झील में किसी देवी देवता का प्रकोप हो सकता है। हमें पूजा और अनुष्ठान करवाना चाहिए। अगर हम लोग पूजा नहीं करवाएंगे तो बहुत मुश्किल का सामना करना होगा। महाराज, यह किसी प्राकृतिक घटना का परिणाम भी हो सकता है। झील के पानी की जांच करवाई जानी चाहिए। आखिर किस कारण यह पानी दूषित हो रहा है? महाराज, हमें तुरंत झील के पास जाकर परिस्थितियों को समझना चाहिए। केवल तभी हम उचित कदम उठा सकते हैं। राजा ने सभी की बात सुनी। मैं इस झील पर स्वयं जाऊंगा। मेरी प्रजा के जीवन को खतरे में डालने का अर्थ है मेरे राज्य को चुनौती देना। यह मेरा धर्म है कि मैं सच्चाई का सामना करूं। वहां जाकर सब कुछ देखने के बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है और उसी के अनुसार ही आगे की रणनीति बनाया जाएगा। अगले दिन राजा चंद्रसेन ने अपनी सेना, प्रधानमंत्री और वैद्यों के साथ झील की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में कई ग्रामीण उन्हें रोकने आए। महाराज, झील में शैतानी ताकतें हैं। वहां जाने वाला कोई जीवित नहीं लौटा। महाराज, हमने झील के पास अजीब सी आवाजें और रोशनी देखी है। वह स्थान अब सुरक्षित नहीं है। राजा ने धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनी। डर और अंधविश्वास हमें कमजोर बनाते हैं। मेरा कर्तव्य है कि मैं इस राज्य की हर समस्या को हल करूं। तुम निश्चिंत रहो, हमें कुछ नहीं होगा। प्रजा की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। झील के पास पहुंचते ही राजा और उनकी सेना को वातावरण में अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। पक्षियों की चहचहाहट बंद थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी। झील का पानी गाढ़ा और काला दिखाई दे रहा था, जैसे उसमें कोई विषैला पदार्थ मिला हो। राजा और उनकी सेना ने चारों ओर देखा और परिस्थिति का जायजा लिया। महाराज, यह झील अब सामान्य नहीं रही। यह स्थान सचमुच डरावना है। हमें यहां सावधानी से काम लेना होगा। हम यहां सत्य की खोज के लिए आए हैं। हमें इस झील की गहराई तक जाना होगा। सैनिकों, झील के किनारे और आसपास की जमीन की जांच करो। जो कुछ भी सुराग मिले तुरंत हमें सूचित करें। सैनिकों ने झील के चारों ओर की जमीन की छानबीन शुरू की। देर रात झील के एक कोने पर उन्हें एक गुप्त सुरंग मिली जो झील के पानी के नीचे की ओर जाती थी। महाराज, हमें झील के पास यह सुरंग मिली है। यह किसी षड्यंत्र का हिस्सा हो सकती है। यह रहस्य और गहरा हो गया है। इसमें जरूर किसी की साजिश है। मैं खुद इस सुरंग का पता लगाऊंगा। जो भी इसके पीछे होगा उसको जरूर सजा मिलेगा। आप लोग डरिए नहीं, बस मेरे पीछे पीछे आते रहिए। सभी सैनिक के मन में डर था कि आगे जाने पर क्या होगा। क्या कोई राक्षस है या कोई और जो ये सब कर रहा है? आखिरकार वह चाहता क्या है? पता नहीं हम लोग वापस लौटकर आ भी पाएंगे या नहीं।
राजा और उनके कुछ भरोसेमंद सैनिक मशालों के साथ सुरंग में घुसे। सुरंग अंधेरी, लंबी और डरावनी थी। चलते चलते उन्हें एक गहरी गंध आने लगी। वहां अजीब सी हलचल भी थी। अंत में सुरंग के दूसरे छोर पर उन्होंने एक बड़ा कक्ष देखा। कक्ष में कुछ लोग अजीब रसायन और जड़ी बूटियां झील में मिला रहे थे और मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि अब यह दूषित पानी पीकर लोग बीमार होंगे और इस राज्य पर भी हम कब्जा कर लेंगे। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? उन लोगों ने राजा को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान पता चला कि वे पड़ोसी राज्य के गुप्तचर थे और पानी को दूषित कर करके सबको मारना चाहते थे, जिससे वे इस राज्य पर कब्जा कर सके। हमारे राजा ने हमें यह झील जहरीली बनाने का आदेश दिया था ताकि आपकी प्रजा बीमार हो जाए और आपका राज्य कमजोर हो जाए। हमारे राजा की यह रणनीति हर जगह काम आती है और हमने कई राज्यों पर इसी तरह से कब्जा किए हैं। राजा ने तुरंत उन गुप्तचरों को बंदी बना लिया और दूसरे राजा को चेतावनी भेजवाया कि दोबारा ऐसा करवाया तो वह उनके राज्य पर आक्रमण कर देगा। उन्होंने अपने राज्य के वैज्ञानिकों और वैद्यों को बुलाकर झील के पानी को शुद्ध करने का आदेश दिया। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद झील का पानी फिर से साफ हो गया। गांव में फिर से खुशहाली आ गई और सबका स्वास्थ्य भी सही रहने लगा। यह घटना हमें सिखाती है कि हर समस्या का कारण किसी अदृश्य शक्ति में ढूंढना सही नहीं। हमें सच्चाई का सामना करना चाहिए। डर और अंधविश्वास से बचकर हमें विवेक और साहस से काम लेना चाहिए। इस घटना के बाद राज्य के लोग अधिक जागरूक हो गए। उन्होंने सीखा कि किसी भी समस्या का समाधान सच्चाई की खोज, धैर्य और मेहनत से होता है। राजा चंद्रसेन का साहस और न्यायप्रियता पूरे राज्य में गूंजने लगी। राजा ने यह साबित कर दिया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो डर के बजाय सच्चाई का सामना करे। अंशुपुर राज्य हमेशा के लिए उनके साहस की कहानियों से अमर हो गया।